हेलो दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर की। केवीएस के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो है असिस्टेंट कमिश्नर। अब इतनी बड़ी पोस्ट है तो उसके लिए कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, एज क्या रहेगी, तमाम चीज़ों पर आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात असिस्टेंट कमिश्नर की एलिजिबिलिटी की आती है, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, केवीएस में जॉब कर रहे हैं, एनवीएस में जॉब कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं। तो बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न है, वो लोगों को इस चीज़ को लेकर के हैं। अब हम बात यही करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप एलिजिबल हैं भी आप या नहीं हैं, और अगर हैं तो फिर आगे का प्रोसेस आपका क्या रहेगा? शुरू करने से पहले बता दूं कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल भेजते हैं कोरियर के माध्यम से। जो स्टडी मटेरियल आपको सभी पोस्टों के लिए अलग-अलग होता है। जैसे इसमें हम असिस्टेंट कमिश्नर की बात कर रहे हैं, उसके अलावा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और तमाम चीज़ों के लिए हम लोग पोस्ट के लिए हम भेजते हैं। इस तरीके की बुकलेट का सेट होता है, जिसको आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे इंडिया में हम इसको कोरियर और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डिलीवर करते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट कमिश्नर की या किसी दूसरी पोस्ट की, तो आप अपना नाम, अपने सिटी का नाम और एग्ज़ाम का नाम यानी केवीएस के साथ आपकी जो पोस्ट है, वो सेंड कर दीजिए ताकि डे टू डे की जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके साथ हम लोग साझा करते रहें। उसके अलावा हमारा स्टडी पोर्टल अकेडमी की जो हमारी ऐप है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। स्टडी पोर्टल अकेडमी की ऐप के ऊपर कोर्स अवेलेबल है, रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है असिस्टेंट कमिश्नर का, जिसको आप लोग बाय करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारी क्लासेज़ इसमें रहेंगी, पीडीएफ नोट्स इसमें रहेंगे, टेस्ट सीरीज़ इसमें रहेंगी और जो हार्ड कॉपी नोट्स की मैंने बात की थी, वो भी आपको कोरियर के माध्यम से इसको सेट के इस कोर्स के साथ ही दे दिया जाएगा। लेकिन अलग से लेना चाहते हैं तो अगर आपको सिर्फ नोट्स ही चाहिए, तो फिर उसके लिए वही प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। अब जहाँ तक बात कोर्स के फीचर की मैं करता हूँ, रिकॉर्डेड क्लासेज़ रहेगी, टेस्ट रहेंगे, क्लास नोट्स पीडीएफ के ऊपर पढ़ने के लिए रहेंगे कि पीडीएफ के रूप में, और हार्ड कॉपी नोट्स कोरियर से आएँगे। 1 साल की वैलिडिटी होती है कोर्स की, जो आपको यहाँ पर दिख रही है। क्या-क्या करवाया जाएगा? असिस्टेंट कमिश्नर का जो पेपर 1 का सेक्शन है, जिसमें आपका जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और पर्सपेक्टिव एजुकेशन एंड लीडरशिप वाला सेक्शन रहेगा। पेपर 2 के अंदर आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर का सेक्शन रहेगा। उसके अलावा मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ये सब कुछ पूरा सिलेबस इस कोर्स में करवाया हुआ है। इसको फटाफट जाकर के आप डाउनलोड करके ऐप को जॉइन कर लीजिए। उसके अलावा आप इन सोशल मीडियाज़ के ऊपर हमें अलग-अलग सोशल मीडियाज़ एंड प्लेटफ़ॉर्म पे आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस मुद्दे की जिसके लिए हमने क्लास शुरू किया था। एलिजिबिलिटी क्या होगी दोस्तों? दोस्तों एलिजिबिलिटी में सबसे पहले बात ऐज की कर लेते हैं। मैक्सिमम 50 इयर्स इसके अंदर जो दिया हुआ है वो अकॉर्डिंगली नोटिफ़िकेशन वो रहेगा। पे स्केल लेवल 12 आरएस 78,800 से 2,09,200 अकॉर्डिंग टू पे स्केल आपका मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग रहेगा। ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन मैं आपको दिखा दूँगा बाद में, क्योंकि ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में वर्ड थोड़े कम हैं, छोटे हैं, इसलिए समझ नहीं आएगा आपको। बट मैं नोटिफ़िकेशन भी साथ में दिखाऊँगा, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा-सा ब्रॉड लिखा, बड़ा लिखा है, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी दोस्तों? एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में जो एकेडमिक होगा आपका रहेगा, एक तो मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए। मास्टर डिग्री हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एट लीस्ट 45% मार्क्स, यानी कम से कम 45% नंबर आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में आपका एमए भी आ सकता है, एमएससी भी आ सकता है, एमकॉम भी आ सकता है, यानी मास्टर कोर्स आपका होना चाहिए। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना है। दूसरा बीएड होना चाहिए आपका या इसके इक्विवेलेंट डिग्री, यानी सिंपल भाषा में अगर समझें तो मास्टर प्लस बीएड आपका होना चाहिए। ये एक सिंपल सा प्रावधान है, क्योंकि जिस पोस्ट के ऊपर जाने की आप बात कर रहे हैं, उस पोस्ट के लिए जो वैकेंट पोस्ट होती है जिसके ऊपर आप रहे होने चाहिए, वहाँ पर भी ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती हैं। इस वजह से ऑटोमेटिकली आपके पास ये होगा ही, अगर आप इसके लिए देख रहे हैं तो। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ, दोस्तों देखिए क्वालिफ़िकेशन एक अलग चीज़ है, लेकिन क्वालिफ़िकेशन के साथ-साथ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इतनी बड़ी पोस्ट को हैंडल करने के लिए। तो इसलिए एक्सपीरियंस की बात जहाँ तक है, पर्सन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल,
जो जिस कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो प्रिंसिपल के पोस्ट पर होना चाहिए अभी पहले। हैंडल द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल इन द पे बैंड ऑफ RS 15,600 to 39,100 with grade pay of RS 7600 pre-revised. Level 12 78,800 to 2,09,200 as per 7th pay commission with at least 3 years experience. 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 12 के अकॉर्डिंग उसका सैलरी रहा होना चाहिए और डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन उसकी है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली होना चाहिए। आज के समय में अगर आपके पास ये नहीं है तो इसका मतलब आप लोग उस पोस्ट के लिए फिट नहीं है। वहाँ रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट ये चीजें होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ क्वालिफिकेशन की, सिंपल सी बात है, मास्टर डिग्री हो, साथ में आपका बीएड और उसके इक्विवेलेंट डिग्री हो, दूसरी एक्सपीरियंस के रूप में 3 साल तक आप प्रिंसिपल के पोस्ट पे रहे हो और सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग या लेवल 12 के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल रहना चाहिए। उसके बाद और कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट अलग चीज़ नहीं होती है। और रही बात आगे क्या करना है, दोस्तों अगर आप इस ये ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन, कई बच्चे बोलते हैं सर ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन देखना है, तो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन आप लोग देख सकते हैं। सेम जो मैंने बोला है, पे स्केल लेवल 12 7880209200 इन द पे मैट्रिक्स। एज लिमिट मैक्सिमम आपका 50 ईयर्स आ जाएगा। पोस्ट आपकी है असिस्टेंट कमिश्नर की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एकेडमिक में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, कम से कम 45% मार्क्स के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। बीएड आपका होना चाहिए, उसकी इक्विवेलेंट डिग्री अगर होगी तो भी चलेगा। एक्सपीरियंस के रूप में आपके पास 3 साल तक आप प्रिंसिपल की पोस्ट को आपने होल्ड किया हो और उसके अंदर जो भी कंडीशंस होती हैं सैलरी पे स्केल की वो होना चाहिए। डिजायरेबल में आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके लिए होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए है। अब अगर आप इसके एलिजिबल हैं, आप एलिजिबल हैं तो स्वागत है, तैयारी शुरू कर दीजिए, लेट मत होइए, क्योंकि ऐसी-ऐसी वैकेंसी बार-बार नहीं आती हैं। तो दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आपका कोई साथी होगा, आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, मित्र है, कॉलेजी जो भी आपका कॉलेजेस है, जो भी है आपके साथ में हैं, उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर वो एलिजिबल होंगे और अगर वो अच्छी तैयारी करेंगे, वो सिलेक्शन होता है, तो वो आपका धन्यवाद ज़िंदगी भर करेंगे, ये हम सबको पता है। तो इसलिए आज की क्लास में इतना ही था। अगर आपको कोर्स नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर एड्रेस भेज दीजिए। अगर आपको रिकॉर्डेड क्लास को ज्वाइन करना है तो स्टडी पोर्टल अकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है, क्योंकि 2009 से मैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर और पीजीटी सभी पोस्ट की तैयारी करवाता रहा हूं और मेरी कोशिश सिर्फ टीचिंग एग्जाम के स्टूडेंट्स को तैयार करना है, ताकि आप लोग अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाएं, अच्छे से देश की सेवा करें, नया देश का जो भविष्य जो हमारे बच्चे हैं उनको आप अच्छे से तैयार करें। मेहनत करते रहिए, देश को शिक्षित करते रहिए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।